अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 5वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है साथियों, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं कक्षा 5 में पढ़ने वाले, उनके लिए ये पेपर है। तो आपका पेपर मैं पूरा आंसर के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे कैसे आने वाला है। फटाफट आप पूरा वीडियो है वो एंड तक देखना है आपको। बाकी पेपर आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इनको याद कर लेना भाई, ऐसा कैसा पेपर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आपका पेपर है शायद 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे देखिए अन्याय देखकर आज़ाद का खोलने लगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा था, ठीक है, जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद थे, कौन से थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। उनका क्या खोल उठा था? खून। देखिए अन्याय देखकर किसी भी चीज़ का कोई भी व्यक्ति है तो उसका खून ही खोलेगा, पानी थोड़ी खोलेगा भाई। ठीक है, मेरा नया बचपन की लेखिका है। इस पाठ का लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी सही लेखिका हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे भर देना है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और साथ ही आपको है ना अभी कुछ दिनों में एक हमारा एजुकेशन लाइन का ऐप है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। आपको साथ ही साथ टेस्ट है वो आपके प्रत्येक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में मेरा कितना मेरे को याद है, कितने आंसर मेरे आ रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपाधि प्रदान थी, तो कौन सी? भारत रत्न की। ठीक है, किसको? भारत रत्न की। सूर्य से हमें प्राप्त होती है, तो दोस्तों सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। उज्जैनी में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो दोस्तों महाकालेश्वर का मंदिर है। तो यहाँ पे हमें भर देना है महाकालेश्वर। ठीक है, आगे देखिए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इससे पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कक्षा 5 के छात्र हैं, किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है, आपको अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए है, वो सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे। बस आपको फॉलो करना होगा हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तीनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें फॉलो करके कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, चलिए, ईश्वर हृदय में रहता है। तो ईश्वर किसके हृदय में रहता है? तो सत्यवादी के, जो सत्य बोलते हैं, सही सदाचारी व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के हृदय में ईश्वर निवास करता है। बाकी पैसे वाले, ठीक है, बेईमान, आडंबरी, इनके नहीं रहता वह। ठीक है, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी, तो किसने दी थी भाई? कोडनदेव ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ग वाला भरना है। हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, भूख, प्यास, जीवन। तो जीवन मिलता है, यानी कि हवा से हमें कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन चलता है, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए बचपन की किन किन बातों को भुलाया नहीं जा सकता? तो आनंद की। दोस्तों बचपन में कोई भी आप आनंद करते हैं, फिलहाल आप जो आनंद उठा रहे हैं, आप खेलते हैं, ठीक है, ये बातें जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको याद आएगी कि यार वो दिन अच्छे थे, जब हम 5वीं में पढ़ते थे, तब हम 8वीं में पढ़ते थे, तो हम स्कूल से भाग जाया करते थे, हम ऐसे खेलते थे, हम ये करते थे, हमारे दोस्त वो थे, आज तो पता नहीं कौन कहाँ क्या है। तो ये बातें नहीं भुलाई जाती है। ठीक है, ये हमें जीवन में रिपीट होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है, कोई भी 5 के। देखिए दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अपने पिता रघुनंदन के साथ दीपा, दिनेश और अनुश्री। ये कहाँ पे गए थे भाई? दशहरे का मेला देखने गए थे। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे धरती से हमें फल, सब्जी, फूल, पानी, हवा आदि अनेक चीज़ें प्राप्त होती है, क्योंकि धरती पर ही पेड़ पौधे लगते हैं। धरती ही हमारी क्या होती है? जीवनदायिनी कहलाती है। धरती को अपन क्या बोलते हैं? धरती माता भी बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि माँ ही हमें सब कुछ लालन पालन के लिए देती है। यहाँ पे देखिए शिवाजी की माता ने शिवाजी के किन गुणों को विकसित किया था? ठीक है, यहाँ पे देखिए रदिया लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहती थी? रामेश्वर ने उनके शिक्षक कौन थे? कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई भी आपको 3 करने हैं। कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? रमा और कल्लो की शिक्षा प्रशिक्षण संस्था में किस आधार पर प्रवेश दिया गया? किस घटना से शिवाजी को उज्ज्वल चरित्र का पता लगता है? अब यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो गया, एक बार फिर से आगे चलते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन है उसको भी दबा लेना भाई। ठीक है, ताकि नया वीडियो जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था? ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा? अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन आपके आते हैं। इनको आपको संक्षिप्त में बताना है। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, बुरा जो देखन में चला बुरा ना दिखा कोई,
जो मन खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई, तो कबीर दास जी की ये वाणी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, कोई 3 करना है आपको, ठीक है। जैसे कि स्वीकार, दुर्लभ, प्रतिकूल, गुण वगैरह, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। देखिए स्वीकार का मतलब आपने स्वीकार किया, तो इसको आप विलोम शब्द क्या करेंगे, अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार बताएंगे। दुर्लभ का मतलब क्या, बहुत मुश्किल से किसी चीज़ का मिलना, इसको आप भर सकते हैं सुलभ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिकूल का क्या हो जाएगा, अनुकूल, अनुकूल। गुण का क्या हो जाएगा भाई, दोष। ये भाई कहाँ लिया, गुण का क्या हो जाएगा, दोष, ठीक है, किसी के गुण और दोष, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, कोई 2। सूरज का आप लिख सकते हैं सूर्य, ठीक है, और दिनकर लिख सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद देखिए हवा, हवा का आप लिख सकते हैं क्या क्या, पवन, ठीक है, पवन लिख सकते हैं। इस प्रकार से नदी का आप लिख सकते हैं, नदी का क्या लिखेंगे भाई, कमेंट कर देना भाई। फूल, फूल का क्या लिखेंगे आप, फूल का भी लिख सकते हैं आप, पुष्प वगैरह, ठीक है, पुष्पन। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के ये वापस आ गया। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको देना है। देखिए बड़ी मारना, काला अक्षर भैंस बराबर, प्राणों की आहुति देना, वीरगति को प्राप्त होना। कोई भी आपको क्या करना है, कोई 3 करना है। बड़ी मारना, बड़ी मारना मतलब अपनी बात बड़ा चढ़ाकर बोलना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़, अनपढ़ होना, ठीक है। प्राणों की आहुति देना, प्राणों की आहुति देने का मतलब क्या होता है कि असंभव, असंभव कार्य करना, ठीक है। असंभव कार्य का मतलब क्या होता है, भाई प्राणों की आहुति दे दी, मेरे से काम हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे प्राण चले जाए, लेकिन फिर भी मैंने वो करने की कोशिश करी, ठीक है। इसके बाद देखिए वीरगति को प्राप्त होना मतलब शहीद होना, शहीद होना, ठीक है। सेना में नौजवान शहीद हो जाते हैं ना, तो उसको वीरगति प्राप्त करना बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको लिखना है। देखिए सीमा दिया गया है, तो सीमा का क्या हो जाएगा, सीमा का क्या हो जाएगा, सीमाएं, सीमाएं, ठीक है। इसके बाद देखिए आँख का क्या हो जाएगा भाई, आँख का हो जाएगा आँखें, ठीक है। बहू को क्या हो जाएगा भाई, बहु, बहुएं, ठीक है। इसके बाद देखिए विपदा, विपदाएं, ठीक है। विपदा का क्या हो जाएगा, विपदाएं, ठीक है। लड़की का क्या हो जाएगी भाई, लड़कियाँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे लड़कियाँ, ठीक है, इस प्रकार से। टुकड़ी का टुकड़ियाँ। निम्नलिखित में से किसी की कोई 4 पंक्तियाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कोई एक कहानी का सारांश आपको लिखना है। बुद्धि का फल और ईदगाह, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अपने जन्मदिन के आमंत्रण हेतु पत्र आपको लिखना है, या फिर आपको क्या एक एप्लीकेशन लिखने के लिए बोली जाएगी, ये आप करेंगे भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। आप दीपावली पे, स्वतंत्रता दिवस, वृक्षों का महत्व, गाय, किसी पे भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित में गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। जैसे उत्तम प्रकृति के मनुष्य को साथ बैठाना, उठना बैठना ही सत्संगति है। इस प्रकार ये मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे आराम से। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा, उत्तम प्रकृति के मनुष्य के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा बचने के लिए सत्संगति का प्रण आवश्यक है। स्वाति की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति पाकर उन्हें अनुरूप परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगति है। मेन तो मेरा क्या है, संगति, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है भाई, देखिए यहाँ पे लिखा गया है परिवर्तित हो जाती है। बूंद केले के संपर्क में आने पर, सीप के संपर्क में आने पर मोती, और परंतु सर्प के संपर्क में आने पर विष बन जाती है। भावार्थ यह है कि संगति अपना भाव आवश्यक दिखाती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, तो मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या हो जाएगी, सत्संगति। सत्संगति मतलब सत्य की संगति, सत्य की संगति करना है, या फिर सही आचरण की संगति करना है, ठीक है। गलत लोगों के साथ नहीं लगना है। स्वाति की बूंद मोती कब बन जाती है, जब स्वाति के संपर्क में आती है, ठीक है। तो ये आप आंसर आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। पेपर दोस्तों को भी सेंड कर देना पूरा वीडियो, ताकि कोई भी दोस्त फेल नहीं होना चाहिए। बाकी आप कमेंट कर देना भाई। देखिए इस वीडियो में तो यूट्यूब है वो खुद की तरफ से कमेंट बंद रखेगा, ठीक है। मैं नहीं करता, यूट्यूब की तरफ से बंद रहता है कम्युनिटी गाइड के लाभ से, ठीक है। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कमेंट कर देना, पर्सनली कर देना, ग्रुप में कर देना, ठीक है, जो भी आपको नीड है। चलिए मिलते हैं अगले पेपर में, धन्यवाद।